हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नीरज क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद। ये एक वन शॉट क्लास होने वाली है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। यह एक क्लास काफ़ी है आपके एग्जाम में पूरे पूरे मार्क्स लाने के लिए इस चैप्टर से। तो देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, बहुपद का मान निकालना, बहुपद के शून्यक और बहुपद पहचानने के नियम। फिर हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। फिर मध्य पद विभाजन जो कि आपका 8.2 है, इसी पे ही आपका सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे PYQs भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और इस वीडियो का जो PDF का लिंक है वो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बहुपद की परिभाषा से। ठीक है, तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिनमें ऐसे दशमलव ये सब नहीं होता है। डायरेक्ट आप देख सकते हैं 1 2 3, मतलब 0 भी, 3 4 5, ये सभी संख्याएं इस प्रकार से डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, देखिए इसके बहुपद के दो उदाहरण है, x² + 5x + 6 और 2y³ - 5y + 8। ये सब बहुपद के उदाहरण हैं। आगे चलिए हम आपको और अच्छे से समझाते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले हम जानते हैं बहुपद को कैसे हम पहचानें। देखिए, बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पर बहुपद की घात -1 है, यानी ये बहुपद नहीं है। और बहुपद की घात भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती है और वर्गमूल में भी नहीं हो सकती है। देखिए, भिन्नात्मक मतलब इस जैसे x की पावर हो गई 3/2, या फिर हो गया x की पावर जो हो गया 1/2, तो ये सब अगर होता है तो ये एक बहुपद नहीं होगा। और करनी में है तो तब भी ये बहुपद नहीं होगा। वैसे करनी का मान होता है घात 1/2, तो इस प्रकार से बहुपद अगर करनी में है कोई भी चर तो वो बहुपद नहीं होगा। एक सही उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न आपको इसमें पहचानना है। ये आपको ABC 3 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको बहुपद पहचानना है। बाकी अगले इसका पार्ट है जो मैं आपको कराता हूँ। आपको एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसकी घात 3 हो। तो हम एक बहुपद लिख लेते हैं जिसकी घात 3 हो और उसका मुख्य गुणांक 5 हो, तो ये हमारा वो ऐसा बहुपद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो ये एक कंप्लीट क्लास होगी आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, तो अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद 3 प्रकार के, बहुपद 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला घात के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर। ठीक है, पहले देख लेते हैं घात के आधार पर क्या है। घात के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। तो इनको पहचानना बहुत ही आसान है। जिस बहुपद की घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, जैसे x घात यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो चर है इसकी अधिकतम घात 1 है, तो हम इसे रैखिक बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। जहाँ पर जो चर की अधिकतम घात 2 हो तो वहाँ पर वो द्विघात बहुपद हो जाता है। जहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको मानक रूप उसके दिए हुए हैं, ax + b, ये हमारा रैखिक बहुपद का है। इसी प्रकार से ax² + bx + c, ये हमारे द्विघात बहुपद का है। ax³ + bx² + cx + d, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी आपको इसको समझना है कि यहाँ पर जो a है वो x² का गुणांक है। गुणांक क्या होता है, संधि विच्छेद से समझिए गुणांक क्या होता है। गुणांक का मतलब होता है, गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक, गुणा का, सॉरी एक सेकंड, गुणा का अंक। ठीक है दोस्तों, तो गुणा का अंक जो है वो हमारा गुणांक होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x² जो है, यहाँ पर जो इसके सामने अचर पद है वही जो इसके गुणे में है वो हमारा गुणांक होता है। तो आपसे पूछ लेगा जैसे कि a क्या है, तो वो x² का गुणांक है। b क्या है, वो x का गुणांक है। और c क्या है, c है हमारा अचर पद। तो अचर पद क्या होता है ये जान लीजिए। पद 2 प्रकार के होते हैं, एक अचर पद और एक चर पद। ठीक है, चर पद जैसे x है, y है, ये सब क्या है आपके चर पद हैं। इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, कभी आप इसका 2 रखते हैं, कभी 5, कभी 7, तो ये हमेशा बदलते रहते हैं। चर में जैसे है 1 2 3 से लेकर ऐसी संख्याएं जिनका मान कभी नहीं बदलेगा। ये माइनस में होंगी, प्लस में भी होंगी, बटे में भी होंगी, पर जैसे 1 का मान हमेशा 1 रहेगा, चाहे जिस समीकरण जिस भी जगह आप इसको रखेंगे 1 हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये हमारे अचर पद हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं देखते हैं पदों के आधार पर।
पदों के आधार पर भी जो ये है ये 3 प्रकार में बांटा गया है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ये भी बहुत आसान है, जहां पर एक पद अकेले एक पद हो वो एक पदी बहुपद, जहां पर 2 पद हो वो द्विपदी बहुपद, और जहां 3 पद पाए जाए वो त्रिपदी बहुपद होते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे 4 पदी 5 पदी भी होते हैं, पर हमको बस इतना जानिए ये त्रिपदी बहुपद। ठीक है, देखिए ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, चर की घात सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए चर की सबसे बड़ी घात क्या है, चर में सबसे बड़ी घात 4 है, तो हम बोलेंगे जो बहुपद की घात वो 4 है। ठीक है दोस्तों, अभी अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, आप बताइए कि इसमें से ये जो है, ये जो आपको बहुपद दिया हुआ है 5x³ - 4x + 6, इसकी घात क्या है। ठीक है, और इसमें पद कितने हैं, मतलब इन दोनों टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया। एक सेकंड, सॉरी गाइस, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों उसके क्वेश्चंस मिल गए हैं। और इधर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें द्विघात बहुपद पहचानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुपद का मान निकालना जानते हैं। देखिए P ऑफ x में x के स्थान पर दिया गया मान रखने पर P ऑफ k ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी आपको समझाता हूँ। जैसे P ऑफ x है और यहाँ पर हमने देखे P ऑफ x, इसका मतलब है एक हमको बहुपद दे दिया गया है x² - 3x + 2। ठीक है, अब हमको यहाँ पर बोल दिया है x = 2, x = 2 है, तो यानी हम इसको दिखाने का तरीका है P ऑफ 2, मतलब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 2 रखना है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 4, ये हो गया 6 - 6 + 2 बराबर आ गया 6 - 6 = 0। देखिए जब ऐसे P ऑफ x का वह मान जिसे रखने के बाद 0 आ जाए, जो बहुपद 0 हो जाए, वो हमारे उस बहुपद का शून्य कहलाता है। पर अभी आप टेंशन मत लीजिए, इसके लिए हम एक सेपरेट टॉपिक लेकर आए हैं। पहले हम अभी इसको यहाँ पर समझते हैं, बहुपद का मान निकालना। तो देखिए बहुपद का वह मान जिसे हम बहुपद में रखने पर, मतलब जैसे हम बोले x के स्थान पर हम कोई दे दे, x का मान 2 रख लिए, x का मान 3 रखें, तो जो मान निकल के आता है वही हमें उस तरीके से बहुपद का मान निकालना जाता है। क्योंकि हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको मिटाता हूं मैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, 3x² - x + 5। ठीक है, हमें x = 1 रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3, जैसे मान लीजिए ये हमारा P ऑफ x है। ठीक है, P ऑफ x है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ 3। ठीक है, चलिए P ऑफ 3 की तरह सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम इसका स्क्वायर -2 + 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तेईं 12 -2 + 5। ठीक है, ये हो गया 17 - 2 और ये हो गया 15। ठीक है, तो हमारा P ऑफ 3 आ गया 15। यानी कि हमने जब बहुपद में x के स्थान पर 3 रखा तो हमें 15 मिलता है। इस प्रकार से हम बहुपद का मान निकालते हैं। तो आपके लिए ये अभ्यास प्रश्न है, आप इसे हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, अब जानते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं। चलिए बहुपद के शून्य जानते हैं। चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है। देखिए अभी हमने P ऑफ x में हमने 2 रखा, 3 रखा ना, 1 रखा। अगर हम P ऑफ x में ऐसा मान रखें कि अब वो बहुपद पूरा शून्य हो जाए, तो वह बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुत आसान है, चलिए हम जानते हैं कैसे ज्ञात करना है P ऑफ x को, शून्य को। चलिए देखते हैं। हमको क्या होता है, जो हमें बहुपद दिया हो P ऑफ x, मान लीजिए जो हमें बहुपद दिया है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे और x के लिए हल करेंगे। चलिए हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, तो आपको पता चलेगा कैसे ऐसे हल करना है। ठीक है, चलिए हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 5x + 6। ये हमने ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसे हम पहले 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब हम मध्य पद विभाजन से इसे हल करेंगे। ये बहुत ही प्रचलित तरीका है, इसके लिए भी हम एक सेपरेट टॉपिक लाए हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है बहुपद को हल करना, तो आप बने रहिए अंत तक, हम आपको उसको भी सिखा देंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम जो ये c है और यहाँ पर जो हमारा a है, मतलब x² का गुणांक और अचर पद, इन दोनों का गुणा करते हैं
और जो भी ये निकल के आता है उसको तोड़ते हैं। तो पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। 6 हमारा निकल के आएगा, 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। इसे तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो हमें इसे 2 और 3 में तोड़ लिया है। ठीक है, अब हमें इसे इस प्रकार से जोड़ना है कि ये मध्य पद आ जाए। ठीक है, और गुणा करने पर ये आ जाए, तो 3 दूनी 6 हो रहा है और 3 2 5 हो जा रहा है, यानी हम इस प्रकार लिखेंगे। अब हमें इसको लिखना होगा, इस प्रकार से हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। ठीक है, x में हमने 5x को 3x और 2x में तोड़ लिया, प्लस 6 बराबर का 0। ठीक है, आगे बढ़ते। इन दोनों में x कॉमन है तो हम इसमें x कॉमन ले लिए, x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 कॉमन आ जा रहा है तो x प्लस 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, यानी दोनों तरफ x प्लस 3 है, इस पद में भी है इसमें भी है। अब इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा x प्लस 2। अब देखिए हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं इसको आगे बढ़ाते हैं। हम ये बराबर 0 है तो हम एक एक करके इसको 0 कर लेते हैं। मान लीजिए एक तरफ एक x प्लस 3 को 0 कर लेंगे और एक तरफ x प्लस 2 को 0 कर लेंगे। ठीक है, x प्लस 2 को 0 कर लेते हैं। ठीक है, पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर x का मान -3 आ जाएगा और यहाँ पर x का मान -2 आ जाएगा। तो यही हमारे शून्यक हैं, क्योंकि अगर हम इसमें इसका -3 को इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसे भी इसको रख के हम हल कर लेते हैं एक बार। इसे और छोटा कर देता हूँ मैं, जिससे कि आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर है जहाँ P ऑफ x में P ऑफ x में हम क्या लिखने वाले हैं, P ऑफ x में हम लिख दे रहे हैं -3। ठीक है, तो देखिए जहाँ x है तो x की जगह हमने लिखा -3 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक का 9 -15 प्लस 6, तो ये 9 6 15 हो गया प्लस के, और माइनस के 15 है ही, घटेगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं हमने -3 रखा तो ये बहुपद 0 के बराबर आ गया, तो ये हमारा -3 इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार जब हम -2 रखेंगे फिर भी यही आएगा। तो चलिए अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अभी आप क्या करिए, आपके लिए है अभ्यास प्रश्न, आप इन क्वेश्चन को करके देखिए, ये पहला और ये तीसरा। इसे आपको करना है, आपको इसे सॉल्व करके इसमें आपको शून्यक निकालने हैं। ठीक है, ये देखिए आपको बता दें क्या हुआ है। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है। आप इसे जान लीजिए, जितनी घात अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम घात 2 होती है तो उसके शून्यक भी 2 होते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। बहुपद को पहचानने के नियम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पर अब मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए क्या है, बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जो चर की घात है वो हमेशा आपको पूर्ण संख्या में मिलनी चाहिए। ठीक है, और क्या, घात कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर x की पावर -2 है तो ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती है। अगर x की पावर 1/2 है या फिर x की पावर 3/2 है, ऐसा कोई फ्रैक्शन में निकल के आ रहा है, 5/2 आ जा रहा है, तो ये आपका वो नहीं होगा, आपका ये बहुपद नहीं होगा। चर भाग में नहीं होना चाहिए, ये आपको मैंने वहां पर नहीं बताया था। अगर वो ऐसे कोई बहुपद दे दिया, ये 1/x प्लस ऐसा कुछ 2 ऐसा कुछ दे दिया, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी चर अगर भाग में आ जा रहा है, 1/, में आ जा रहा है, तो वो एक बहुपद नहीं होगा। तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। चलिए मैं एक करके आपको बताता हूँ। देखिए पहला, देखिए ये क्या एक बहुपद है। देखिए यहाँ पर लिखा है 3y क्यूब 3y की पावर -1 और +4। तो आप देख सकते हैं ये बहुपद है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए एक चर है, एक चर हमारा धन में है, पर एक चर जो है जिसकी पावर -1 है, तो ये हमारा एक बहुपद नहीं है। इसी प्रकार आपको इन्हें पहचानना है कि क्या ये एक बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये एक वन शॉट है इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, लेकिन आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये पूरी क्लास आपके लिए इतना सफिशियंट है
कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होंगे। अभी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी लाए हैं, तो आप क्लास में बने रहिए। चलिए अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे चलते हैं, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। तो एक द्विघात बहुपद के लिए ये जो शून्यक होते हैं, मान लीजिए हम दो शून्यक निकाले थे, जैसे -3 निकाले थे, -2 निकाले थे, दो शून्यक निकाले थे, तो इसी प्रकार हम -3 को मान लीजिए अल्फा मान लेते हैं और -2 को हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये बस कुछ नहीं है, एक तरीके से चर ये भी है। यहाँ पर जो भी आपका शून्य मान निकल रहा है वो हमारा उसी को हमने अल्फा और बीटा मान लिया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये a है वो x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, गुणांक का मतलब गुणा का अंक। ठीक है, यहाँ पर जो b है वो हमारा x का गुणांक है। ठीक है, और जो ये c है ये आपका अचर पद है। अचर पद मतलब एक फिक्स नंबर जो कि आपके कभी नहीं बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 है ये एक अचर पद है, 21 अचर पद है, 5 अचर पद है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो x स्क्वायर में गुणे में 2 है तो ये हमारा a होगा। यहाँ पर x के जो गुणे में -5 है तो ये हमारा b होगा। ठीक है, इस तरीके से हम समझते हैं कि क्या है, इस हमें आप सूत्र दिया हुआ है। इस दो सूत्र हमें आपको 2 सूत्र दिया है, इससे ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मान लीजिए 2 शून्यक निकाले, उनको हम जोड़ रहे हैं तो उसका मान -b/a आएगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमको ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो -b क्या है आपका -5, यहाँ पर जो b मतलब x का गुणांक, तो यहाँ पर b जो x का गुणांक है वो -5 है और a क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा -5/2। इस प्रकार से जो शून्यकों का योग होता है वो हमेशा 5/2 होता है। और जान लेते हैं शून्यकों का गुणांक, गुणनफल। ठीक है, मान लीजिए हमारे 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इनका गुणा करते हैं तो c/a आता है। c क्या है, c अचर पद है और a क्या है वो x स्क्वायर का गुणांक है। तो इसी में देख लेते हैं क्या है। देखिए c हमारा 3 है और अचर पद 2 है, तो हमारा जो शून्यकों का गुणा हो उस गुणा होगा गुणनफल वो अल्फा बीटा, तो वो हमारा 3/2 हो जाएगा, यानी c/a। आपको ये दोनों सूत्र याद कर लेना है क्योंकि इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, बाकी आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस है, आप इसे भी हल कर लीजिएगा। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये है मध्यपद विभाजन। इसी से हम क्या आता है सॉल्व करते हैं बहुपद को। ठीक है, बहुपद के शून्यक निकालने से लेकर हर एक चीज, शून्यक निकालने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। एक और तरीका है श्रीधराचार्य सूत्र, पर उसे अभी हम आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हमें यहीं पर अभी तक के लिए हमारे लिए मध्यपद विभाजन जो हमें अक्सर काम आएगा, अभी ही नहीं अगले आने वाली क्लासों में भी आप इसी का यूज ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह एक आसान तरीका है। जो मैंने आपको पहले बताया उसी को हमने थ्योरेटिकली आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो देखिए क्या है। ठीक है, हमको यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। इसकी विधि मैं आपको समझाता हूँ। हमको a और c का गुणा करना है। a क्या है x स्क्वायर का गुणांक और c क्या है अचर पद। मान लीजिए उसका गुणा आपने किया, मान लीजिए हमने गुणा किया a और c का, और हमें एक नंबर मिलेगा, वो मान लीजिए वो नंबर p है। ठीक है, अब हमें ऐसे 2 संख्याएं ढूंढनी है। जैसे मान लीजिए m और n ढूंढना है जिनका गुणनफल p के बराबर हो। मान लीजिए हमने जैसे कि ये जो p निकला है इसको हम किसी प्रकार से तोड़ेंगे। मान लीजिए m और n के गुणनफल में तोड़ लिया ना, तो m और n के गुणनफल में तोड़ लिया, और हमको ये करना है कि m + n = b आ जाए। तो b क्या है, वो हमारा x का गुणांक है। ठीक है, x का गुणांक हमारा b है। ठीक है, इसी प्रकार से हम तोड़ते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो bx है उसे हम mx और nx में तोड़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे समझते हैं। हमने पहले a जो है 10 और a है x का गुणांक 1 और जो c है वो 10 है। इसके हम इसके तरीके से हल करते हैं। चल ठीक है, 10 और 1 का गुणा किए तो आ जाएगा 10। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। किस प्रकार से तोड़ते हैं चलिए आपको बताते हैं। तोड़ने का सबसे सही तरीका है आप इसे वर्गमूल की तरह तोड़ लीजिए। 2 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे 1 बार आएगा। तो हमने इसको 2 भागों में तोड़ लिया, 2 और 5। देखिए 2 और 5 का गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त हो जा रहा है। और अगर हमारा जो मध्य पद है b यानी 7, अगर हम इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, अगर हम 5 और 2 को जोड़ दे रहे हैं, 2 + 5, तो हमें 7 मिल जा रहा है। तो हमारे इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 5x और 2x में हमने इसको तोड़ लिया। ठीक है, अब ये देखिए 5 दूनी 10 होता है और 5 2 7 होता है। तो ये एक तरीका है। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कॉमन लेना है।
देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, क्योंकि हम यहाँ पर आपको हल करके समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं आपको। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, इसको हमने 0 के बराबर रखा शून्य ज्ञात करने के लिए। तो यक्स स्क्वायर है, इसको हमने 7x को दो भागों में तोड़ लिया, एक 5x और एक 2x, ठीक है, प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर x कॉमन मिल जा रहा है, तो देखिए यहाँ से एक x निकल गया तो x बचा, और यहाँ से एक x निकल गया तो 5 बटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। अब क्या करना है, हम यहाँ पर दोनों में x कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है, तो यहाँ पर x प्लस 5 आ जाएगा, बचेगा x प्लस 2, ठीक है दोस्तों। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x के मान मिल जाएंगे, एक माइनस का 5 और एक माइनस का 2, ठीक है। तो हमने ये जो माइनस का 5 और माइनस का 2 है, यही हमारे शून्यक है। तो आप समझ गए होंगे मध्य पद विभाजन द्वारा कैसे हम ज्ञात करते हैं शून्यक। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व हल करेंगे तो आप इससे शून्यक निकाल कर, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इसके शून्यक निकालना है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं आगे क्या 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 टर्म्स हैं। चलिए अब यहाँ पर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चंस थे वो खत्म कर दिए हैं। अभी हम क्या करने हैं, अभ्यास करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे पहले हम समझते हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है कि हमें अगर कभी कभार ऐसा होता है कि क्या होता है, हमें शून्यकों का योग दिया होता है और शून्यकों का गुणनफल दिया होता है, हमें वो बहुपद ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए सूत्र क्या है, हमें यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणे यक्स, ठीक है, प्लस गुणनफल। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके समझाते हैं क्या है। इस अभ्यास प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। इसी सूत्र में हम रखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 5 है और गुणे में यक्स, ठीक है, ये हो गया, और शून्यकों का गुणनफल प्लस में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दिया है 6। हमें एक बहुपद प्राप्त हुआ, यही है इसका। देखिए अभी हम शून्यकों का योग प्राप्त करके दिखाते हैं आपको। शून्यकों का योग मतलब माइनस का b बटे ए, माइनस का b लिखते हैं माइनस, और माइनस फिर माइनस का b है b 5 माइनस 5 और बटे a है 1, यानी हो गया 5, ठीक है दोस्तों। अब देख पा रहे हैं शून्यकों का योग 5 आ जा रहा है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटे a। c क्या दिया है 6, a क्या है 1, यानी हमारा जो शून्यकों का गुणनफल आ गया वो आ गया 6। ये देखिए शून्यकों का गुणनफल 6, ठीक है। चलिए अब आपको और आगे समझा देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या आपको करना है। अब क्या है, देखिए हमको ये दिया हुआ है, हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल करना है। देखिए दोस्तों आपको बस उसी यही अब जो अभी मैंने आपको बताया माइनस का b बटे ए और c बटे ए, आप इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर हमें p ऑफ 2 का मान निकालना है। ये p ऑफ x में इस बहुपद का आपको पता है कैसे रखना है, बस आपको x की जहाँ पे जहाँ x है वहाँ पर आपको 2 रखना है और इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। चलिए आपको ये जरूरी चीज समझा देते हैं। देखिए प्रत्येक द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो बहुपद की घात उसके शून्यकों की संख्या के बराबर होता है, बस इसीलिए और कुछ नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जब आप इस क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। अभी हम आपको ये क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद फिर आपके लिए हमने होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं जो कि आपको बहुत मदद करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। ये सारे PYQs ही हैं, तो आप इन्हें कभी भी छोड़ने की गलती ना करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है, हमको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके 2 शून्यक है, मान लीजिए अल्फा और बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे ए, ठीक है। ये माइनस का b मतलब होता है, b क्या है यक्स का गुणांक, तो यहाँ पर 1 है और हमको यहाँ पर माइनस लगा देना है, और a क्या है 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी हमारा जो निकल के आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान वो 1 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमको एक बहुपद यहाँ पर भी दिया हुआ है, 2 शून्यक है अल्फा और बीटा। हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। इसके लिए सूत्र है अल्फा इंटू बीटा का मान बराबर होता है c बटे ए। ये एकदम बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए। सूत्र बेस्ड मतलब फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो c क्या है, c है 5 और a क्या है 1, यानी हमारा 5 आ गया।
तो ठीक है, यहाँ से ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है, हमें एक बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, हमें ये निकालना है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं, आपको ही लग रहा होगा कि कैसे निकालेंगे 1/अल्फा 1/बीटा का मान। तो कुछ नहीं, इसको हम पहले देख लीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर निकालेंगे इसका लासा, लासा निकालेंगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ से बचेगा बीटा और यहाँ से बचेगा अल्फा। तो आप देख सकते हैं ये कुछ नहीं है, ये है अल्फा बीटा का योग और ये है अल्फा और बीटा का गुणनफल, ठीक है। अल्फा और बीटा का योग कितना होता है, माइनस का b/a, और ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। बस मान रख के हम हल कर लेते हैं। देखिए माइनस का b कहाँ पर, यहाँ पर क्या है, b है 5, तो माइनस का b है -5, तो माइनस b/, हो गया। a का क्या है, 1 ही है, ठीक है। और फिर देखिए c क्या है, c हमारे पास है 7 और a 1 ही है, ठीक है। ये हो गया 5/7, ठीक है, 5/7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चन हम आपको हर साल दिए जाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, सॉरी ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करना है। हमें दिया हुआ है x² - 3 के शून्य ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। x, देखिए x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कर दिए इस साइड, ये हो गया, यहाँ पर इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो इस तरीके से हल कर लेंगे। इसे हल करने के दो तरीके, चलिए हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं क्या करना है। तो चलिए इसको इधर एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं x² - कर्णी 3। देखिए अब कर्णी 3 का स्क्वायर बराबर 3 ही होता है, ठीक है। तो हमने 3 को कर्णी 3 लिख लिया। अब देखिए क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा जो आपने पढ़ा है क्लास 6-7 में, कि a² - b² इज इक्वल टू एक कोष्टक में a+b और दूसरे कोष्टक में a - b, ठीक है दोस्तों। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम एक कोष्टक में लिखेंगे x प्लस कर्णी में 3 और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे x माइनस कर्णी में 3 बराबर 0। तो इस तरीके से x के दो मान आपको मिल जाएंगे, एक माइनस का कर्णी 3 और एक प्लस का कर्णी 3, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका भी इसी समय देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, यहाँ पर हुआ है x² - 3 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को उस बगल भेज देंगे पंचांतर करके, तो x² बराबर आ जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा कर्णी में +-3, ठीक है दोस्तों। +-3 क्यों आया, देखिए जब आप देखिए अगर ये जो देखिए +-3 क्यों आया, अगर हम जो प्लस कर्णी में 3 है इसको लिखेंगे समीकरण में तो क्या होगा, तो एक बार हम +3 रख के सॉल्व करते हैं समीकरण को, ठीक है। तो जहाँ p(x) में हमने लिख दिया प्लस का कर्णी 3, ठीक है। तो आ जाएगा कर्णी 3 का स्क्वायर -3, तो ये हो गया 3 - 3 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अभी हम चलिए देख लेते हैं p(x) में हम क्या कर देते हैं, चलिए इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। चलिए हम p(x) में -3 रख के देखते हैं एक बार। p(x) में माइनस कर्णी 3 रख के देख लिया हमने, ठीक है। जब हम p(x) में माइनस कर्णी 3 लिखेंगे तो ये माइनस कर्णी 3 का स्क्वायर -3, आपको पता है ये स्क्वायर से माइनस भी कट जाएगा और कर्णी भी कट जाएगी, हो जाएगा 3 - 3 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। आपको मुझे समझ में आ गया होगा, इसका मान ये आएगा, ठीक है दोस्तों, माइनस का कर्णी 3 और प्लस का कर्णी 3, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक द्विघात बहुपद है, उसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमको दिया है क्रमशः, मतलब एक बार ये -2 ये +2 हमारा शून्यकों का योग है और -15 हमारा शून्यकों का गुणनफल है। तो अभी हमने आपको एक सूत्र बताया था, x² - शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस
अल्फा बीटा, ठीक है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे, सबका मान सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 2, तो यहाँ पे यक्स से गुणा और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -15। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है दोस्तों, माइनस का 2x माइनस का 15, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बस सिंपल सूत्र बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत थी जो हमने आपको करा दिया है, ठीक है। और ये हमारी प्लेलिस्ट का ये दूसरा लेक्चर है धाकड़ सीरीज का, जिसमें हम दिसंबर तक आपका जो पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। चलिए देखिए अभी हम इस क्वेश्चन को देखें, ये है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है देखिए समझाते हैं आपको। यक्स कोष्टक में 2 + 3x, ठीक है। हमें पूछा है शून्य की घात, बहुपद की घात। देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुपद है, इसका मान है या इसकी घात 1 है, और यहाँ पर एक चर है, उसकी घात 1 है, ठीक है। चर की घात अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। अब बहुत बार हम लोग कन्फ्यूजन में 1 लिख देते हैं, बट 1 नहीं होगा, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x + 3x का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं चर की अधिकतम घात 2 है, क्या है 2। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा 2। छोटा सा क्वेश्चन था, कभी कभार हड़बड़ी में हम गलती कर देते हैं, इसलिए हम आपको समझाने के लिए ला दिए। हमने आपके फाइनल प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे PYQs ही हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप इसको मत छोड़िए, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया हुआ है, आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया हुआ है जहाँ पर आपको k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। k का मान ज्ञात करना है, शून्यकों का योग हमको 4 दिया हुआ है। तो आप इससे आप क्या करेंगे, इसका k का मान निकालेंगे, फिर आपको इसके आगे का प्रोसेस है, आपको अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद का हमें निर्माण करना है, हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। जो अभी मैंने आपको कराया सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस मान बदल दिए गए हैं, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर 2 शून्य दिए हुए हैं, हमें क्या करना है बहुपद बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, हम अल्फा इंटू पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग निकालेंगे और फिर सूत्र से बहुपद निकालेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है, ये आपके बोर्ड की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। फिर भी अगर आप एक ब्रेन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस नॉर्मल आपके सिलेबस से, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ही आसान क्वेश्चंस है जैसा आपने देखा, तो ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए आप एक बार ट्राई कर लीजिए कि आप इसे कर पाते हैं कि नहीं। क्या है क्वेश्चंस में, हमें एक बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो 3 अल्फा + 2 बीटा बराबर 20 दिया है, तो हमें c का मान देना है। यहाँ पर c हमें नहीं पता है, हम इस तरीके से आपको इसे हल करना है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रेन प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है। हमें एक बहुपद दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा उसके शून्यक है, हमें x² + px + q में 2 या अल्फा और 2 बीटा है, ठीक है। इसके जो शून्यक है 2 अल्फा और 2 बीटा है, इसके दुगना, ठीक है। तो हमें p और q का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ये जितने भी हमारे पढ़ने की जो चीज़ें थी आज खत्म हो गई। तो देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ये पूरा वीडियो देखा, और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं और आपको लग रहा हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि ये लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी है। हमने बड़ी मेहनत से इस क्लास को तैयार किया, जिससे कुछ भी ऐसा ना छूटे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अभी हम एक बहुत ही दिल का अपने इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि ये क्या बात है। देखिए हम YouTube पे चला रहे हैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट धाकड़ सीरीज, क्या धाकड़ सीरीज, ठीक है। तो अभी ये जो आपने लेक्चर देखा, ये हमारे धाकड़ सीरीज का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए हमने इसमें आपको बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया, इंपॉर्टेंट हर एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कराया, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कराए, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कराए। बोर्ड एग्जाम वाइज हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कराया, ठीक है। और क्या कराया हमने इस लेक्चर में PYQs भी आपको दिए, आपको कराए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए, ठीक है। तो यही फ्लो आप ये देखिए, इतना सब आप करेंगे
जब आप इतना सारा कर लेंगे ना तो ये काफ़ी होता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। जब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो, ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो, ठीक है, और आप हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कर पा रहे हो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पा रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो। जब आप इतना करते हैं तो इस तरीके से इतने सारे लेयर्स में आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। और ये हम हर एक लेक्चर में हर एक चैप्टर के लिए ऐसा ही ला रहे हैं। हमने अभी हाल ही में वो चैप्टर खत्म किया है, वो है वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर हमने खत्म कर लिया, और आज पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद भी खत्म कर लिए हैं। तो अगला चैप्टर भी हम ला रहे हैं। अगर आप हमारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स की भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनकी भी सीरीज हमने बना दी है। यूट्यूब पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मात्र 2 महीने में। नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने में हम आपके पूरे सिलेबस खत्म कर देंगे। क्योंकि अब देखिए फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, इसका मतलब है एंड ऑफ दिसंबर या फिर स्टार्टिंग ऑफ जनवरी से आपके प्री बोर्ड भी शुरू हो जाएंगे। उससे पहले हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लेनी है। तो मैं ये चाहता हूं कि हर एक बच्चा जिसने अभी तक साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, वो प्री बोर्ड से पहले ही उसका सारा सिलेबस एकदम तैयार हो। तो आप हमारे सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया जाए। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है, नियरेस्ट क्लासेस के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आपको सेव कर लेना है, और डेली आपको हर एक क्लासेस करनी है, जिससे आपका टाइम पे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहीं पर मैं क्लास खत्म करता हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और एक बढ़िया सा कमेंट करिए। और अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट करिए और हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद, आपने पूरा क्लास देखा।